यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। और सीटेट में स्पेसिफिक साइंस की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, किन किन चीज़ों को फॉलो करने से हम लोग साइंस में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है आप उन्हें ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो 60 नंबर की पूरी प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ये सारा डिस्कशन हम लोग इन 10 मिनट में यहाँ पर करने वाले हैं। सो जैसे कि साइंस पढ़ना है तो सबसे पहले आप फॉलो करें 8, 9 एंड 10 की एनसीईआरटी को। ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस भी अभी अपन यहाँ पर बात करेंगे और सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि हमारे पास जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें एनसीईआरटी सब कुछ पढ़कर जानी है। एनसीईआरटी 8th की बात करें, 9th की बात करें और 10th की बात करें, तीनों ही एनसीईआरटी में टोटल मिलाकर आपके पास हो जाते हैं 50 चैप्टर्स। ठीक है, 8, 9 और 10th में टोटल 50 चैप्टर्स है साइंस के। वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, प्लस यहाँ पर हमें इसके अलावा पेडागोजी भी डिस्कस करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भी पेडागोजी काफी अच्छा और काफी लॉजिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार अपन ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं कि जो इन्होंने दिया है कि आपको साइंस में ये चीजें पढ़नी है। भोजन यहाँ पर दे रखा है, सामग्री यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, जीवित प्रणालियों की दुनिया, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये सारी चीजें मतलब ये पर्यावरण से रिलेटेड। गतिशील वस्तु है जिसमें गति बल आपका पूरा फिजिक्स आ जाएगा, चीजें कैसे काम करती है, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, बस अगर इस सिलेबस को देखें तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पर्टिकुलर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमने सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई किया है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ईवीएस करके। ठीक है, जैसे कि अगर उन्हीं से उसी सिलेबस को थोड़ा सा मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज डिवाइड करूँ तो फिजिक्स में आप देखेंगे हमें गति के बारे में देखना है, मोशन के बारे में, गति, चाल, दूरी, ये सारी बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए क्योंकि इससे ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, बल, घर्षण, प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो अब से जो हमारी क्लासेस होगी वो बिल्कुल चैप्टर वाइज यहाँ पर यूट्यूब पर चलेगी, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बल, घर्षण है, दाब हो गया, ग्रेविटी हो गई, कार्य और ऊर्जा हो गया, साउंड यहाँ पर हो गया, जो आपने देखा होगा ना क्लास 10th में आपका साउंड है ना, जिसमें कान से रिलेटेड सारी चीजें पूछ ली जाती है, प्रकाश हो गया जिसमें आई से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, विद्युत एंड चुंबकत्व यहाँ पर हो गया, हर बार इसके क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सौर मंडल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो केमिस्ट्री में पदार्थ और उसकी अवस्था, कई सारे तत्वों से रिलेटेड गुण यहाँ पर पूछे जाते हैं। परमाणु, अणु स्ट्रक्चर हो गई, परमाणु की बनावट यहाँ पर हो गई, परिवर्तन यहाँ पर कैसे होते हैं, आवर्त सारणी से रिलेटेड थोड़ा बहुत यहाँ पर पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से, क्योंकि ये थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अम्ल, क्षार, लवण से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। धातु, अधातु हो गया, कार्बन उसके यौगिक हो गए, प्लास्टिक एंड कृत्रिम तंतु यहाँ पर हो गए, वही सारा अपना फाइबर वाला, नाइलॉन एंड सारी चीजें। बायो में बात करोगे तो कोशिका के क्वेश्चन आते हैं, डाइवर्सिटी यहाँ पर आती है, लाइफ प्रोसेसेस जिसमें प्लांट एनिमल की सारी जानकारी हो जाएगी, आनुवंशिकता हो गया, सूक्ष्म जीव यहाँ पर हो गए, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, और साथ ही अपना केमिस्ट्री का एक टॉपिक और ऊष्मा, जीवाश्म ईंधन हो गया, कैलोरी मान हो गया, है ना, ज्वाला की वैल्यू के जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, मोमबत्ती जलने पर 3 अलग अलग कलर वाली चीजें जो इसमें पूछी जाती है हमेशा। ठीक है, ये हो गया बायो। उसके बाद आ जाता है अपना ईवीएस। ईवीएस में आपका पूरा प्राकृतिक संसाधन, पूरा ईवीएस वाला पार्ट हो जाएगा इसमें, फसलों से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड, पादप और जंतुओं का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, इसमें नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, हर्बेरियम हो गए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और प्राकृतिक घटनाएं जिसमें आपका भूकंप, आपदा, सुनामी, चक्रवात, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो टोटल आप देखकर चलो 29 चैप्टर्स में हमने इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो टोटल 50 चैप्टर्स यहाँ पर बनते हैं, जिसको हमने 29 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करा है। ये सारी चीजें तो हमें पढ़ना ही है। उसके अलावा और क्या आ जाता है, और पेडागोजी आ जाता है। तो पेडागोजी में कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, बाकी सारा आपका सीडीपी से कवर हो जाएगा। अगर आपने बाल विकास और पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, ये सारे डोमेन हो गए, उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें, अब कुछ डेफिनेशंस आती है और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर आती है, वो अपन को थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर साइंस के पेडागोजी में देखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी 1 बाय 1 चैप्टर वाइज यहाँ पर क्लासेस चलेगी, इनको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस दिखाती हूँ। जैसे कि अपन सभी को पता है कि सीटेट में हम लोग जब भी बात करते हैं कि आपको एग्जाम देनी है इस बार,
तो सब यही प्रेफर करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक नहीं पूछते कि जस्ट लाइक कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा और 4 ऑप्शन दिए और उसका आंसर आ गया। ये काफी लॉजिकल एंड घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि ये एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया जिसमें इनको 2 ब्लैंक अपन को पूरा पैराग्राफ पढ़कर, जो कि पौधों से रिलेटेड है, और ये 2 ब्लैंक फिल करने हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप कब कर पाओगे, जब हमारे बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने से ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। वो कहाँ से होंगे, जब आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। जैसे कि ये पेडागोजी का क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें वो लोहा चुंबक चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चन है साइंस का, लेकिन इसको इसमें पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है किसके अंदर, पेडागोजी के अंदर, कि कौन कौन से कौशल बच्चा यहाँ पर यूज करेगा। अवलोकन यूज करेगा, चरों को नियंत्रित करना। तो ये सब कब होगा, जब पेडागोजी के ऊपर हमारी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो पेडागोजी भी बहुत अच्छे से सीखनी है। एक क्वेश्चन और आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे अभी हमने देखा कि धातु से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाता है, तो इसने धातु से रिलेटेड 3 कंसेप्ट यहाँ पर दिए और उसके बेसिस पर हमें सिलेक्ट करना है कि कौन से कथन सही है। मतलब हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक एक टॉपिक यहाँ पर हो गया, एक एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये कब होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कब सॉल्व होंगे, जब हमने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है। इसमें जैसे मैच दी कॉलम वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैच दी कॉलम में भी यही चीजें होती है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तब इजीली, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इनको पढ़ने में, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, अभी टाइम है, क्योंकि 93 डेज आप मानकर चलो। तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे, तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, बाकी आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उन्हें आप ज्वाइन करो, उनमें उन क्लासेस को आप अटेंड करो। पेडागोजी भी इसमें रहेगा, प्रॉपर साइंस आपका चैप्टर वाइज रहेगा। ठीक है, टेस्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। और कोई भी डाउट हो, सीटेट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।